हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो ग्राफिकली कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे 2 एक्सेस बना लिए। ओके, एक्स एंड वाई एक्सेस। सो ये हमारा एक्स एक्सेस है एंड ये एक्स एंड वाई एक्सेस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो ये वाला हमारा है एक्स एक्सेस, इसके अपोजिट में होता है माइनस एक्स एक्सेस, यहाँ पर होता है वाई एक्सेस एंड इसके जस्ट अपोजिट होता है माइनस वाई एक्सेस। तो फर्स्ट आता है कि दोनों ही एक्सेस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। इसको उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं 0 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बाद से ही हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। इसी तरह से अगर आप ऊपर के साइड लेंगे तो ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा एंड ये 3 होगा। माइनस एक्स एक्सिस में अगर हम लेते हैं तो -1 -2 -3 -4। और अब जब नीचे की साइड लेंगे तो ये होगा -1 -2 -3। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा, देखिए आप कोई भी क्वाड्रेंट हो, एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाता है एंड वाई कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, तो ये इसमें एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी आपको वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव दे दे तो वो हमेशा कैसा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है हमारा एंड वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, तो देखिए जो एब्सिसा होती है वो क्या होती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट is called ऑर्डिनेट। ठीक है, आपसे जब भी पूछेगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा वो एब्सिसा कहलाता है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ले लिया है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना ले रही हूँ। ये हमारा पॉइंट है ए, यहाँ पर हमारा पॉइंट है बी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट है डी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉइंट ई और ये हमारा पॉइंट है ओ। अब आपसे इस पॉइंट्स में आपको जैसे पूछा है कि आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आप देखेंगे यहाँ पर कि ए किससे किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ए मैच हो रहा है एक्स एक्सिस के 3 से एंड वाई एक्सिस के -2 से। तो हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है तो 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 3 2। इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर
तो आप देख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है -4 एंड y का कोऑर्डिनेट 2। इसी तरह से c का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो c का कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा। तो देखिए पहले x वाला लिखते हैं हम लोग, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट -2 एंड y का -3। इसी तरह d कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अब आपका, तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 एंड y -2। इसी तरह e का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड -4। और अगर आपसे ओरिजिन पूछ लेगा तो आप 0 0 बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिए कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पर द एब्सिसा, फर्स्ट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई। तो पॉइंट ई की एब्सिसा क्या होगी। तो देखिए जो एब्सिसा होती है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या है आपका 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में 3। एंड द ऑर्डिनेट अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो बी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा 2। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। नाउ द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान लीजिए अगर आपको इसमें बोल रहा है कि यदि आपका जो टेबल लैम्प है वो किस पोजीशन पर रखा है, अगर आपको किसी अदर पर्सन को बताना हो वो आप कैसे समझाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं ग्राफ से। तो देखिए मान लीजिए मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है, लेट अस अज्यूम दैट। सो ये आपका स्टडी टेबल है। इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, लैम्प को पुट अप किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा लैम्प जो है वो रखा हुआ है। तो अब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी भी अदर पर्सन को कि आपका जो लैम्प है वो किस पोजीशन पर है। तो देखिए फर्स्ट तो हम देखेंगे कि टेबल का लॉन्गर और शॉर्टर साइड क्या है। तो मान लीजिए आपकी लॉन्गर जो साइड है ये आपका है 40 सेंटीमीटर, हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कुछ भी। तो मान लीजिए लॉन्गर साइड हमारी है 40 सेंटीमीटर्स एंड जो शॉर्टर साइड हमारी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, लॉन्गर वाली साइड के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस क्या है एंड शॉर्टर वाली साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो मान लीजिए कि जैसे हमने इसको 40 एंड 25 लिया है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, तो देखिए जैसे मैंने 40 माना है, आप 50 भी मान सकते हैं, इसको 25 ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस तरफ से इसकी जो डिस्टेंस है ये आ रही है हमारी 10 सेंटीमीटर एंड इस तरफ से भी जो इसकी डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 10 10। तो आप बता सकते हैं कि शॉर्टर साइड से भी 10 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड से भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। द टेबल हैज़ अ शॉर्टर साइड इज 40 सेंटीमीटर, सॉरी शॉर्टर साइड हमने लिया है मान लीजिए 20 एंड longer side is 40 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर साइड मान लीजिएगा हमने कितना लिया है 20, वैसे मैंने आपको ग्राफ में जो बताया वो मैंने 25 लिया है, तो आप चाहें तो इसको 25 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर साइड हमारी 25 एंड लॉन्गर साइड हमारी 40 है। अब हम क्या करेंगे, मेज़र द डिस्टेंस of the lamp from shorter side
एंड द लॉन्गर साइड। तो हम लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड दोनों ही साइड से हम क्या करेंगे, इसकी लैंप की डिस्टेंस जितनी भी है उसको मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर साइड is 10 centimeter and the distance of the lamp from the longer side is 10। तो देखिए मैंने दोनों ही साइड से 10 ले लिया है, मान लिया लेट कर लिया है। नाउ द position of lamp described with respect to the axis, तो एक्सेस के अकॉर्डिंग आप इसको बताएंगे कि इसका क्या है 10, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी आपका 10 है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 10 है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, इसकी 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, एक दूसरे को सेंटर से क्या करती हैं, क्रॉसिंग करती हैं। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो 2 साइड में है ये, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। नाउ ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल। इन्हीं से क्या होती है, पैरेलल जाती हुई बहुत सारी स्ट्रीट्स रोड्स हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट्स। तो टोटल कितनी इस तरह से आपको पैरेलल एक दूसरे के दोनों ही एक्सेस हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स लेनी है। यहाँ पे बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर में आप 20 मीटर ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ ऑफ द मॉडल ऑफ योर नोटबुक। सिटी का मॉडल आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट ऑफ अ सिंगल लाइन। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मेड अप ऑफ बाय 2 स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे आपको सारी स्ट्रीट्स को एक दूसरे से क्रॉसिंग करवानी है एंड वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट। तो देखिए ये तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी और कुछ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी। तो each cross street referred to the following manner: second street running in the north south direction, fifth in the ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी एंड जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव होगी, क्रॉस करेगी। देन वी विल कॉल क्रॉस स्ट्रीट 25। तो हम इसे 25 मतलब इसमें बताएंगे। यूजिंग द कन्वेंशन एंड फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4-3। तो 4-3 में कितनी स्ट्रीट्स हैं जो क्रॉसिंग कर रही हैं एक दूसरे को, एंड 3-4 इनमें भी कितनी स्ट्रीट्स हैं जो क्रॉसिंग कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा आपका वाई एक्सिस जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, इसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉर्थ साउथ। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस जो होता है ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है एंड जो हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है। ओके, ये हमारा सिटी का क्या है, सेंटर है। तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आपको 200 मीटर लेके चलना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से यहाँ पे भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको 5 स्ट्रीट्स बनाने हैं। ठीक है, 5 स्ट्रीट कैसे आपको बनाना है, तो पहला तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ में जाने चाहिए, ये नॉर्थ से साउथ में जाने चाहिए।
तो ये आपका पहला जा रहा है नॉर्थ से साउथ। इसी तरह से सेकंड बना लेंगे, थर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेट्स बना लिए हैं 5। आप ऐसे बनाएंगे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछा है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा है कि 3, 4 एंड 4, 3 को कितने स्ट्रेट्स कट करते हैं। तो देखिए 3, 4, 3, 4 कहाँ पर रहेगा हमारा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 3, 4। इसी तरह से 4, 3, तो यहाँ पर होगा हमारा 4, 3 एंड फर्स्ट बोला है 2, 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3 एंड वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2, 5, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमने बना दिया है 2, 5। इसके बाद फर्स्ट में बोल रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4, 3। तो यहाँ पे बोल रहा है 4, 3 से होकर कितनी लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, एंड 3, 4 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि हर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ यूनिक लाइंस, मतलब यही लाइंस बस क्या हो रही है, क्रॉसिंग कर रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे अपना, बोथ या यूनिकली द लाइंस आर यूनिकली crossed to each other we have used for locating them। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।